को खून से खींचा। जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा द कश्मीर फाइल्स की, जिसे विवेक अग्निहोत्री ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को देखने के बाद आपको लगेगा कि आतंकवाद का एक रिलीजन होता है, जिसे इस फिल्म में कश्मीरी मुसलमानों में देखा जा सकता है। इस फिल्म में एक समुदाय पर अत्याचार हो रहा है और दूसरा समुदाय लगातार अत्याचार कर रहा है। इस फिल्म को देखने के बाद शायद इसीलिए लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि फिर एक बार वही नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं जो दिल्ली दंगों से पहले लगे थे। आप इस वीडियो को देखिए। कश्मीर को खून से खींचा। कश्मीर को खून से खींचा। दरअसल ये फिल्म 1990 में जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर जुल्म हुआ था उस पर बनाई गई है, जहां उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था। हजारों की तादाद में जो कश्मीरी पंडित थे वो वहां से पलायन हुए। इस फिल्म में अगर बात करें तो कश्मीरी पंडितों के खून खराबा, यातना को बहुत क्रूरता तरीके से दिखाया गया है। ऐसा नहीं कि कश्मीरी पंडितों पे पहली बार कोई फिल्म बनी है, इससे पहले भी शिकारा नाम की फिल्म 2020 में बनी थी, लेकिन उस फिल्म में इतनी नफरत नहीं थी, शायद इसलिए वो मूवी हिट नहीं हो पाई। अगर बात करूं इस फिल्म के अहम कलाकारों की, तो इसमें मिथुन दा, जो बंगाल चुनाव में बीजेपी की मन से बोलते हुए दिखाई दिए थे, और साथ ही साथ राइट विंग को लेके लगातार जो बढ़ चढ़ के बात करते रहते हैं, अनुपम खेर, ये दोनों इस फिल्म में अहम किरदार निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद इसीलिए भी बीजेपी लगातार इस फिल्म को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। इस फिल्म में विवेक अग्निहोत्री ने पास्ट में जाके वो हर एक चीज़ लोगों के सामने लाए हैं जो इस फिल्म को हिट बना सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात अगर बात की जाएगी तो दिल्ली में उस समय कौन सी सरकार थी, ये इस फिल्म में नहीं बताया गया। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि जब 19 जनवरी को कश्मीरी पंडितों पे कहर बरसा था तो दिल्ली में जनता दल की सरकार थी, यानी कि बीजेपी की मिलीजुली सरकार थी, जहां प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो उनके साथ ही 85 सांसद के साथ अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी का समर्थन सरकार को मिला हुआ था। यानी कि साफ है उस समय अडवाणी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, और इनकी मिलीजुली पूरी तरीके से सरकार थी, जो मूवी में नहीं दिखाया गया है। अगर मैं इसके साथ ही बात करूं तो कश्मीरी मुस्लिमों के ऊपर भी जो उस समय आतंकवादियों ने हमला किया था वो पूरी तरीके से इस मूवी में गायब है। विवेक अग्निहोत्री ने खुद बताया है कि मैंने इस मूवी में ये चीज़ नहीं डाली है, बाकी मूवीज़ में आप वो देख सकते हैं जिसमें ये चीज़ नहीं है। तो साफ है कि एक तरफ ये मूवी पूरी तरीके से झुकी हुई है और एक तरफ का ही साइड जो है आप लोगों के सामने इस मूवी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे इस मूवी के रिव्यूज़ लिखे हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस फिल्म को देखने के बाद आपको लगेगा कि आतंकवाद का कोई रिलीजन होता है। इस फिल्म को देखने के बाद आपको लगेगा कि जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं आतंकवाद को प्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म में सबसे बड़ी बात अगर बात की जाएगी तो बैलेंस कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैंने जैसा बताया कि उस समय बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इस फिल्म में दिखाया नहीं गया। साथ ही साथ अगर इतने बड़े समुदाय पे लगातार अत्याचार हो रहा है तो क्या एक भी इंसान अपोजिट साइड नहीं था जिसने आके उनकी हेल्प करने की कोशिश की? कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया है। लगातार इस फिल्म को एक साइड रखा गया है और साथ ही साथ जो चीज़ें थी, जैसे कि इस समय प्रेजेंट सरकार है, उसको लेके कोई भी सवाल नहीं उठाए गए इस फिल्म में। शायद इसीलिए थिएटर के बाहर लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ सरकार का समर्थन भी इस फिल्म को पूरी तरीके से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सबसे बड़ी बात सोचने वाली है तो ये है कि उस समय जो सरकार थी उस पर एक भी सवाल नहीं उठाया गया और साथ ही इनडायरेक्टली कुछ सच को साथ में लेते हुए कांग्रेस को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर अटल और आडवाणी दिल्ली में व यहाँ पे सरकार में थे, 85 सांसद थे उनके पास, तो उन्होंने वहाँ जम्मू कश्मीर में मदद क्यों नहीं भेजी? ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो इस फिल्म में नहीं दिखाया गया। अच्छा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म को लेकर रिव्यू देते हुए दिख रहे हैं, तो इस फिल्म पे बात करनी तो ज़रूरी है। पहले मैं आपको उनका बयान सुनाता हूँ, फिर बात करते हैं। जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। कहा जा रहा है कि कपिल शर्मा ने इस मूवी को प्रमोट नहीं किया, इसको लेके भी उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से देखा जा सकता है कि इस मूवी को लेके पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है। जहां पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है तो पार्लियामेंट में इसको लेके आवाज़ ना उठे, ऐसा नहीं हो सकता।
पार्लियामेंट में ओवैसी ने इस मूवी को लेके स्पीकर के सामने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि 1500 नॉन पंडित लोगों को भी मारा गया था आतंकवादियों के हाथों से, उसको लेके किसी ने मूवी क्यों नहीं बनाई, उन्होंने अपना सवाल रखा। इसके साथ ही उन्होंने जांच की मांग भी की। मैं यहाँ पर ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा कि आरटीआई के एप्लीकेशन में यह कहा गया जवाब में कि 30 साल में 1724 मिलिटेंट्स को हुकूमत और फौज ने, पुलिस ने उनको मारा, मिलिटेंट्स को, ये उनकी मौत हुई, जिसमें से सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित का कत्ल हुआ। और सर, हैरत की बात यह है कि कश्मीरी पंडित के ताल्लुक से बड़े गम और आंसू बहाए जाते हैं, मगर 30 साल में एक ही आदमी को कोर्ट ने उसको सजा दी, और विटनेस कौन था? कश्मीरी मुसलमान हरदनाथ वंचू के कत्ल के केस में। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि एक आजादना कमीशन को फौरन बनाया जाए ताकि सच्चाई और हकीकत सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हैरत अफसोस इस बात का है कि 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, और उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गर्म करने के लिए। सर, दूसरी बात यह है कि जो बात यहां पर सरकार की तरफ से कही गई कि जो डिलिमिटेशन हुआ, असेंबली और पार्लिमानी हलकों की जो हदबंदी की गई, वो बड़ा ही साफ सुथरे तरीके से किया गया। कितना साफ सुथरा था देखिए सर, अनंतनाग को उन्होंने मिला दिया पूंछ और राजौरी से, इतना साफ सुथरा था कि साउथ कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो कंप्लीट एथनिकली कश्मीरी है, वहां से आप उसको मिला दिए पूंछ और राजौरी में। अगर दिसंबर में इंतखाबात होंगे तो मुगल रोड तो बंद होगी, तो किसी को आना है तो डोडा, उधमपुर, जम्मू, पूंछ से उसको आना पड़ेगा। कितने डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करेंगे? ये आपका साफ सुथरा मुजाहरा है। तीसरी बात यह है कि सर, मैं मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जब जवाब देंगे, उस ऐवान के जरिए पूरे मुल्क को बता दें कि आपने दफा 370 को, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद आपने कहा था कि हर मर्ज का इलाज हो जाएगा। मर्ज का इलाज नहीं हुआ, मर्ज बढ़ गया। जो मर्ज नहीं था पहले, वो मर्ज बढ़ चुका है। मैं आपके जरिए से मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से जानना चाहूंगा कि इस ऐवान पर आप रख दें कि कितना एक पैसा इन्वेस्ट हुआ नहीं हुआ। एमओयू की बात मत करिए, कागजात तो बहुत निकलेंगे, मगर एमओयू नहीं बल्कि एक पैसा कितना आपने इन्वेस्ट कश्मीर में करवाया। फिलहाल अगर बात करें, हर किसी ने ये मूवी देखी है और मैं चाहूँगा आप सभी से कि जाके ये मूवी देखें। कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है वो छुपा हुआ नहीं है। सरकार को आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको उनकी ज़मीन और उनका हक जो है वो दिलाना चाहिए। अगर टैक्स फ्री कर रही है सरकार हर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं सरकार को उनकी असल मदद जो है, जो कश्मीरी पंडित सच में चाहते हैं कि उनके साथ हो, राजनीति नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ना ही मूवी से पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ, उनके हक की बात कर रहा हूँ, उनकी ज़मीन की बात कर रहा हूँ। हर कोई स्वतंत्र है इस पूरे देश में अपनी तरह से जीने के लिए। तो अगर कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि वो अपनी ज़मीन पे वापस जाए, तो सरकार को इसमें ज़रूर आगे आना चाहिए और मदद करना चाहिए। फिलहाल आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की खबर कैसी लगी। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कल फिर मिलूंगा मैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।